और चलिए भोपाल से अपडेट, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शहडोल दौरा। शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आज किया जाना है। इससे पहले 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हो चुकी हैं और आज 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जहां पर निवेश को लेकर फिर संभावनाओं का दौर खुलेगा। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव शहडोल के लिए आ चुके हैं और आगे इनमें क्या और वृद्धि होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहडोल के दौरे पर रहेंगे। शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन आज किया जाएगा और 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे सीएम। एमपी सरकार का साल 2025 उद्योग वर्ष है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले नई नीतियां बनाई गई हैं, निवेशकों को कोई कठिनाई ना होने देंगे। सरकार को ऊर्जा और पर्यटन में बम्पर निवेश की संभावना है। सरकार ने पहले स्पष्ट किया है कि इन कॉन्क्लेव के जरिए निवेश छोटा हो या बड़ा, सब उनके लिए एक समान है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और निवेश बढ़े, इसके पूरी प्रयास सरकार कर रही है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का नतीजा आपने देखा, जो परिणाम रहे कि 6 इससे पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां पर तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश को प्रस्ताव के रूप में प्राप्त हुआ है। आगे कई रोजगार के अवसर सृजित होने जा रहे हैं। लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवा स्किल्ड होंगे, इन्हीं कंपनीज में, इन्हीं उद्योगों में काम करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर युवाओं के लिए तो सुनहरा मौका है। प्रदेश की भी तकदीर और तस्वीर बदलने की चर्चाएं आज से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहां पर प्रदेश में उद्योग लगातार बढ़ रहे हैं। मोहन सरकार ने पहले ही कहा है कि 2025 को हम उद्योग वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसी को लेकर सरकार फोकस कर रही है। कृषि प्रधान प्रदेश है, लगातार कृषि क्षेत्र में तमाम नवाचार तो हो रहे हैं, लेकिन उद्योगों का भी जो संतुलन है, जो दोनों का मेलजोल करके जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना है, उसी के प्रयास सरकार कर रही है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण कदम देखने को मिल रहे हैं। तो अब तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कुल 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 6 कॉन्क्लेव आयोजित हुए हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ से निवेश प्रस्ताव हुए थे और साथ ही दूसरी कॉन्क्लेव 20 जुलाई को जबलपुर में हुई थी। जबलपुर में जिसमें 22,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए। उज्जैन के बाद जबलपुर और जबलपुर के बाद 28 अगस्त को ग्वालियर में तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जहां से 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके बाद चौथी RIC यानी चौथा कॉन्क्लेव सागर में 27 सितंबर को आयोजित किया गया। 2024 में 27 सितंबर को 23,181 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और 5वीं RIC रीवा में 23 अक्टूबर को आयोजित की गई। रीवा से भी यहां पर 30,814 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। कुल मिलाकर बम्पर निवेश की प्राप्ति मध्य प्रदेश को हुई है और आज भी सभी की निगाहें कितना निवेश आता है, इसी पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। शुरुआत उज्जैन से हुई, उसके बाद जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और अब यहां पर शहडोल में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है और चर्चा है कि 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आगे तस्वीर और बदल सकती है और भी इसमें वृद्धि भी हो सकती है, जो भी सामने स्थिति रहेगी। मुख्यमंत्री का क्या कुछ आज पूरा दौरा रहेगा, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश के उद्योग धंधों के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए आज फिर एक बड़ा दिन है और आज मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है और पहली बार ये मध्य प्रदेश के इतिहास में हो रहा है कि शहडोल जैसे आदिवासी बेल्ट में कोई उद्योग धंधों के इतनी बड़ी आगे बढ़ाने के प्रयास, वो भी सरकारी स्तर पर किए जा रहे हो। तो जहां तक बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन की, तो वो अब से कुछ घंटे बाद शहडोल पहुंचेंगे और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। और मध्य प्रदेश में अभी तक 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी है। इसकी शुरुआत उज्जैन से हुई थी, महाकाल की नगरी उज्जैन से, और उज्जैन में ही सरकार ने अपनी सफलता दर्ज करवा दी थी जब एनालिसिस किया गया कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव उज्जैन की रीजनल इंडस्ट्री समिट में सरकार को मिले हैं, उद्योग विभाग को मिले हैं और फाइनेंस विभाग के अधिकारी भी इस पूरे घटनाक्रम पे और पूरे फाइनेंस की स्थिति पे नजर रखे हुए थे। तो
उज्जैन से शुरू हुआ सिलसिला आज शहडोल में भी जारी रहेगा और अभी तक मध्य प्रदेश सरकार 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुकी है, जो उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम में हो चुके हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी है। तो आज 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल में होने वाली है। और जहां तक शहडोल की बात करें तो शहडोल में उद्योग धंधों की अपार संभावना है। यहाँ वनोपज के साथ साथ बॉक्साइट और ग्रेनाइट का भी बड़े लेवल पे खदानें हैं और सरकार चाहती है कि इन्हें व्यवस्थित किया जाए और न केवल इस रीजन के उद्योग धंधे या उद्योगपति या कामगार यहाँ आगे बढ़े, बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ आके निवेश करें। और इन्हीं 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी विदेश यात्रा भी कर चुके हैं, वे अन्य राज्यों की यात्रा भी कर चुके हैं। विदेशों की बात करें तो वह यूके और जर्मनी की यात्रा कर चुके हैं। वहां से भी जो आने वाले दिनों में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी उसके लिए वे आमंत्रण दे चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए अपने क्लस्टर की तरह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रही है और आज 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में है। और जहां तक बात करें तो सरकार को उम्मीद है कि यहां भी 20,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आ चुके हैं और आने वाले हैं। और अभी तक जितनी भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है उसमें लगभग 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव सरकार के पास मौजूद हैं। तो आज अब से कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहडोल में कॉन्क्लेव का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे और आदिवासी क्षेत्र में ये कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा सरकार दावा कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण ये पूरी कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इससे पहले आपने जिक्र किया 6 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि निवेश छोटा हो बड़ा हम सभी को एक समान मान रहे हैं। क्या कुछ रणनीतिक रुचियां से नजर आती है, क्योंकि आगामी समय में अगले माह में ही फरवरी में ग्लोबल समिट भोपाल में होना है, उसको लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। अब यहां से शहडोल में भी बंपर निवेश अगर आता है तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़ने की संभावना है। युवाओं के लिए तो सुनहरा मौका ही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही पूरा नया है कि रीजनल स्तर पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या पूरा जो टारगेट है भोपाल में ग्लोबल समिट का अर्थव्यवस्था के लिए किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, सरकार का जो रीजनल इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव है वही सरकार ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में भी अडॉप्ट किया था। खासकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय अलग अलग क्लस्टर बनाए थे और इन्हीं क्लस्टर में अलग अलग क्लस्टर प्रभारी बनाए थे। हालांकि वो पूरी कवायद चुनावों के लिए थी, लेकिन उसी तर्ज पे सरकार ने 6 रीजनल कॉन्क्लेव करवाई है जो अलग अलग रीजन में है, अलग अलग क्षेत्रों में है। मालवा निमाड़, बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल, नर्मदापुरम। और इसी तरह सरकार चाहती है कि जिस तरह चुनावी रणनीति में वो सफल रही उसी तरह वो उद्योग धंधे की नीति में भी सफल रहे। और अलग अलग जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव हो रही है, वहां के तो उद्योग धंधे बढ़े ही, साथ में बाहर के लोग भी यहाँ आए, उद्योग धंधे लगाए और यहाँ स्थानीय रोजगार के साथ साथ क्षेत्र में उद्योग धंधों के कारण संपन्नता भी दिखे। और पिछले मुख्यमंत्री जो लगातार पिछले 18 सालों तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, उनके समय उद्योग धंधे बढ़ाने की गति काफी धीमी रही है। हालांकि पब्लिक परसेप्शन और उद्योग जगत से लोगों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर मध्य प्रदेश में काम हुआ, लेकिन पार्टी की विचारधारा यानी हिंदुत्व और उद्योग धंधों को लेकर कोई काम नहीं हुआ। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उद्योग धंधों के साथ साथ रोजगार भी बढ़ाए और क्षेत्र का विकास भी बढ़ाए। तो आज शहडोल में जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उसमें स्टार्टअप के लिए भी खास जोर रहेगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही 3 जिलों को आदेश जारी किया था, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, कि वहां पे युवाओं को जोड़े। युवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में आए, स्टार्टअप की योजनाओं को समझे, स्टार्टअप शुरू करें। तो सरकार का फोकस युवाओं को भी उद्योग धंधे में आगे लाने का न केवल शहडोल में है, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में शहडोल की कॉन्क्लेव में
शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के युवा भी बड़ी तादाद में मौजूद रहेंगे और वो वहां समझेंगे कि किस तरह वो स्टार्टअप जैसे छोटे काम को लेके आगे बड़ी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। न केवल अपना प्रदेश का या देश का बल्कि संपूर्ण रीजन का भी इसमें विकास होगा। तो आज शहडोल में जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसका शुभारंभ करेंगे। 2000 से ज्यादा उद्योगपतियों को बाहर से भी बुलाया गया है, रीजन के भी उद्योग जगत से जुड़े लोगों को बुलाया है। महाकौशल में शहडोल की जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है वो एक बड़ा सफल कदम, सफल मुकाम हासिल करेगी, ऐसा सरकारी प्रयासों का भी मानना है। और मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी टीम, उद्योग विभाग के अधिकारी कर्मचारी और फाइनेंस विभाग भी शहडोल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और उसके परिणामों पे और उसकी सफलता पे नजर बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, अभी तक जो 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए हैं उनमें तकरीबन 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इस 7वें आयोजन के लिए भी तकरीबन 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव की बात कही गई। और जैसा कि आपने जिक्र किया, इन सबसे महत्वपूर्ण कि युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, उनकी जो समझ विकसित होगी, जो उद्योगों में कैसे वो अपना आगे भविष्य बनाए, तमाम तरीके से किस तरीके से आगे उनकी पथ रहे, इस पर महत्वपूर्ण ध्यान रहेगा। बड़ा संदेश भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज जी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।